हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है, कृष्णावतारम प्रीतम बलतम स्वानम शक्ति मां संग्रम चकोदारम पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखे। हिंदू धर्म जानते ना, जानते ना। आइए, ये उनकी किताब में दावा किया गया और दलील हम अपनी किताब से देंगे, बात वाज़ेह हो जाएगी, ईमान ताजा हो जाएगा। उनकी किताब क्या कहती है? ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। पाप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। तो क्यों करते हैं? पाप जानते हैं तो करते क्यों हैं? पाप से बचिए, नहीं तो बहुत पिटाई लगेगी कब्र में। इतना मारेगा फरिश्ता, है ना, भेजा बाहर हो जाएगा। पाप से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? कल से बचेंगे ना? बोलिए इंशाअल्लाह। देखिए, आप लोगों को अपने भाषा में तकरीर सुनने की आदत है ना। जुमा में भी, जलसे में भी, अंजुमन में भी आप लोग अपने भाषा में तकरीर कर सुनते हैं। आज आपको उर्दू में, हिंदी में सुनने का मौका मिल रहा है, तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता होगा और कुछ लोगों को टेंशन भी होता होगा, है ना। लेकिन हमको यकीन है कि भाषा जो भी हो, अगर अल्लाह का जिक्र हो रहा है तो हमें दिल से सुनना चाहिए, हमें उस पर यकीन और भरोसा करके समाप्त करना चाहिए। दो चार 10 मिनट तो आप घबराएंगे, लेकिन 10 मिनट के बाद मेरी तकरीर जब होने लगेगी तो आप कहोगे मौलाना थोड़ा सा और बोलते जाओ, थोड़ा और बोलो। मैं बोलूंगा खत्म करता हूं, लेकिन आप बोलेंगे बोलते जाइए। 10 मिनट आप इत्मीनान से बैठिए, उसके बाद फिर आपकी मर्जी होगी। ये चचा का क्या हुआ? इनको अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? कोई दिक्कत है? सुनिए सुनिए। और हमको भी कभी कभी जब सुनने वाले दूसरे भाषा के होते हैं और उर्दू में तकरीर करनी पड़ती है तो हमको भी थोड़ी सी परेशानी होती रहती है। जब भाषा बदलता है ना तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है ना। जब लैंग्वेज चेंज होता है, ये इंडिया है, क्या है? इंडिया। इंडिया में एक सूबा है, एक स्टेट है बिहार। नाम सुना? नाम सुना? अच्छा, बिहार में एक जब उस बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक जगह है कंपनी बाग। गौर से सुनना, फिर तकरीर शुरू करता हूं। कंपनी बाग। एक बंगाल का आदमी, बंगाली जानते हैं ना आप लोग? अब बंगाली आदमी को हिंदी बोलने नहीं आती थी, वो जाके मुजफ्फरपुर में फंस गया। वो स्टेशन में उतरा ट्रेन से, उसको जाना था कंपनी बाग। जगह का नाम था कंपनी बाग। रिक्शा वाला को बुलाया, इशारा किया, रिक्शा पे जाके बैठ गया। रिक्शा वाला को बोलो चलो, रिक्शा वाला चल दिया। जब कंपनी बाग पहुंचा तो वो बोलता ही नहीं था कि हमको जाना कहाँ, हिंदी में बोलने नहीं आता था। रिक्शा वाला पूछा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो कुछ बोलने ही नहीं आता था उसको, हिंदी फंसा हुआ था। जब कंपनी बाग होकर रिक्शा वाला चला तो वो आदमी जानता था कि यही कंपनी बाग है और यही हमारा काम है। कभी कभी होता ना कि आप जगह को पहचानते हैं लेकिन नाम नहीं मालूम रहता है। अब वो रिक्शा पर बैठा हुआ बंगाली सोचा कि अब अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो बहुत दूर ले जाएगा। तो सोचते सोचते कहा रिक्शा। रिक्शा वाला मुड़ के देखा कि क्या है?
तो कहा कि हम गिरेगा, मतलब उतरेगा। उसको कहने नहीं आता था, तो उसने कहा कि हम गिरेगा, हम गिरेगा। तो रिक्शा वाला कहा कि चुपचाप बैठो। फिर कुछ तो कहा, रिक्शा हम गिरेगा, है ना। फिर कहा चुपचाप बैठो, कहा हम गिरेगा। रिक्शा वाला कहा कि हमारा बाप दादा सब रिक्शा चलाया, किसी को गिरने नहीं दिया, बैठो आराम से। रिक्शा वाला आगे बढ़ा तो उसने कहा हम गिरेगा, अभी गिरेगा, यही गिरेगा। रिक्शा वाला उतरा, हैंडल से रस्सी खोल के बांध दिया, कहा तुमको गिरने नहीं देगा, पहुंचा के छोड़ेगा। तो जब भाषा परिवर्तन होता है तो गड़बड़ होता है। लेकिन मैंने अभी ये वाकया, ये लतीफा बोल के आपको टेस्ट किया है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आप खूब उर्दू समझ रहे हैं। जरा सब लोग एक बार बोलिए सुबहान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुबहान अल्लाह। उनकी किताब कहती है कृष्ण अवतान्यतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्तिमान संग्रम पापन इल्ला लम्मा ब्रह्म बदम जन्म बैकुंठ प्राप्त जपे नाम मोहम्मदम एको बच्चरा भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय कृते हम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहु। आज मैंने अपने तकरीर का उन्वान रखा है हिंदू धर्म में खुदा किसको कहते हैं। हमारा खुदा एक है, हमारा खुदा, जरा जोर से बोला हमारा खुदा। आज मैंने अपनी तकरीर में उन्वान रखा हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं। बहुत मजा आएगा आपको सुनने में, बहुत अच्छा लगेगा। अभी पूरा संस्कृत पढ़ूंगा, उसका मतलब सुनाऊंगा। आपके खेती में, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। जरा बताइए, पूरी दुनिया का खुदा एक है, पूरी दुनिया का खुदा। अब आइए दिमाग में रखिए, उनकी किताब कहती है ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है, गुनाह मिट जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, जन्नत में जाना चाहते हैं कितने लोग? आईना में देखें, जन्नत में जाए, नमाज पढ़े, ऐसा पढ़ के आए। जलसा सुनने से, सिर्फ जलसा सुनने से जन्नत नहीं मिलेगी, सवाब मिल सकता है, सवाब होगा। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तो जलसा भी सुनो, नमाज की पाबंदी भी करो, सुभान अल्लाह, है ना। तो कहते हैं कि बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, स्वर्गीय वासी बनना चाहता है, बैकुंठ का हकदार बनना चाहता है, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहता है, बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता, ये उनकी किताब कहती है। अब दिमाग को करीब कीजिए, जहन को हाजिर कीजिए और बात सुनिए। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत के लायक हो जाता, इंसान जन्नती हो जाता। अब दिमाग आप अब हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े अल्लाह के वली, समझते हैं ना, जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। आपने लिखा कि जब अल्लाह का बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, ओ जाने वाला, हट, मत जाइए, थोड़ी देर बैठिए, अच्छा जाने दीजिए।
जाने वाले को कोई रोका है? जिसका टाइम हो जाता है वो चला जाता है, जलसा से जाए चाहे दुनिया से जाए। सुनिए सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से भाई यजीद बुस्तामी कहते हैं कि अगर एक बार अल्लाह का बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? अल्लाह, मुसलमानों करीब हो जाओ, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कितना गुनाह मिटता है? 12,000। और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? सवाब कितना देता है? 15,000 क्यों नहीं देता है? 10,000 क्यों नहीं देता है? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 अक्षर है, 12 वर्ड्स हैं, 12 हरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में कितने हरूफ हैं? 12। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब अल्लाह का बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है अपनी रहमत से उसके नाम में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़िए एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़ने से कितना गुनाह मिटता? हमने 4-5 मर्तबा पढ़ा दिया आपको, जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना, बोलो बोलो बोलो। ऑफर दे रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं बड़ा बड़ा गुनाह माफ हो जाए? हाथ उठाए। तो आज फजर से शुरू कर दीजिए, फजर से स्टार्ट कहिए इंशाअल्लाह। सब लोग बोले इंशाअल्लाह। आज फजर से शुरू करेंगे, जो लोग हाथ उठाए। नमाज पढ़िए। अब आइए मैं एक बात बताता हूं। मैं बताया था हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं, आइए मैं समझाता हूं, सुनाता हूं। लंबी तकरीर नहीं होगी इसलिए कि बहुत लास्ट में हम आए हैं, है ना। और लंबी तकरीर अल्लामा साहब की हो गई मुझसे पहले, है ना, अल्लामा अब्दुल खालिक साहब। और ये हमारे जलसे के प्रेसिडेंट सदर, क्या नाम आपका हाजी साहब? रहीमुद्दीन साहब किबला, जो पूरी सदारत निभा रहे हैं जिम्मेदारी के साथ बैठकर। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कहिए आमीन। अच्छा, इनकी उम्र बढ़ जाएगी तो आप लोगों को कोई तकलीफ है? तो आप लोग आमीन क्यों नहीं कहा है? कुछ लोग बोले, कुछ लोग बोले आमीन। जो लोग इनसे खुश है ये लोग जोर से बोले आमीन, और जिन लोगों को टेंशन है बोले आमीन। जरा जोर से बोले आमीन। बहुत अच्छे हैं आप भाई। इस इलाके में हम पहली बार आए, इधर आसाम के इस इलाके में पहली बार, लेकिन आपसे मिलने के बाद बड़ी खुशी हुई। हम पूरे इंडिया में जलसा पढ़ते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि इस आसाम के इस इलाके में रहने वाला ये मुसलमान इतना कामयाब है कि रात के 11 बज गए और जलसे में बैठकर बता रहे मौलाना सब रात जगते हैं अपने आप के लिए, आज की रात जग रहे हैं अल्लाह पाक के लिए। कितने लोग अल्लाह के लिए जगे हो? जरा हाथ उठाओ। तो सब लोग रहेंगे कि चले जाएंगे? रहेंगे ना। मैं अल्लाह के नाम का वास्ता देता हूं, जिनको जरूरत है वो जा सकते हैं, और जिनको जरूरत नहीं है आप बैठकर अल्लाह का जिक्र सुन लीजिए। सुनिए, संस्कृत आप नहीं सुनते होंगे, कोई सुनाता? पहली बार ये मास्टर नूरुल साहब ने मुझसे दावत दिया और संस्कृत सुनाने के लिए और बताने के लिए आया हूं। ये आपके लिए नई चीज है, कुछ सुनिए, सुन के घर जाइए। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर शुरू करने जा रहा हूं मैं, 2-3 शेर पढ़ूं संस्कृत में, सुनिए। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। मतलब भी सुनाऊंगा
क्यों घबरा रहे हैं आप? आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राय दाता मह्य मंगलम, हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल परजाजनम, हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, हे जन्म तिथि दो दशरथ बिलवरम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। मतलब सुना है? उसको उर्दू में करें, उर्दू में सुना दें? सब लोग तैयार हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, कलमा भी आप लोगों ने 3-4 बार पढ़ लिया। चचा सो रहे हैं क्या? जगे हुए हैं कि सो रहे हैं? जगे हुए हैं। अच्छा, जो सो रहे हैं उनको जगाइए, बोलिए चतुर्वेदी, नहीं तो कल बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे, है ना। सुनिए, हिंदू धर्म में 4 किताब। कितनी किताब? जोर से बोलो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 4 वेद और 18 पुराण, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, माँ गीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण। इन पुराणों को पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारचम विदायम ततोति इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुतमानम अंध आत्मा प्रावेश। सुनिए, हिंदू धर्म में कितनी किताब? इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में 4। सुभान अल्लाह। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये हिंदू धर्म की किताब। हमारे यहाँ भी 4 हैं। अल्लाह की तरफ से सहाय बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। कितनी किताबें हो गई? 4। उनके यहाँ 4, हमारे यहाँ 4। आइए इन 4 किताबों से एक एक श्लोक पढ़ूंगा, मतलब सुनाऊंगा। प्यारे, आपका मिजाज बड़ा खुश होता चला जाएगा। सुनिए, उनकी किताब कहती है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो गरम सत्य। एकदम दिमाग को इधर रखिए। नींद आ रही है? लेकिन आप लोग तो कहते हो कि तकरीर करो, हम सुनेंगे, और धीरे 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 एक एक करके उठ के जा। अच्छा, जा रहे हो? जाओ नहीं, हम आपके मेहमान हैं। हम आपके मेहमान समझते हैं, पहली बार आए हैं, है ना। जब आपके यहाँ मेहमानों की कद्र होती है तो मत जाओ, थोड़ी देर मुझे सुन लो। ज्यादा लंबी तकरीर होगी ही नहीं, आधे घंटे में अपनी बात को खत्म कर दूंगा, है ना। सुनिए, उनकी किताब कहती है, यको जगदीश्वरा। पूरे जग में, पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है, ये उनकी किताब कहती है। हम लोग कहते हैं अल्लाह, जोर से बोलिए, एक है। हम लोग कहते हैं अल्लाह एक है, उनकी किताब कहती है, हिंदू धर्म की किताब कहती है, यको जगदीश्वरा। पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। आगे लिखते, यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए प्यारे दोस्त, गुरु जानते हैं? गुरु जानते हैं किसको बोलते? पढ़ाने वाले को, शिक्षक को, टीचर को गुरु कहते हैं। ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े गुरु हैं, है ना। बहुत इनके चेला हैं। चेला समझते हैं? अच्छा, खूब समझते हैं आप, हम भी तो इसको समझते हैं। अच्छा सुनिए, तो कहते हैं, उनकी किताब कहती है, हिंदू धर्म की किताब, कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम गुरु हैं कि नहीं? दुनिया के नहीं है, किसी बच्चे के होंगे। हमारा कोई गुरु है कि नहीं? उस गुरु का गुरु है कि नहीं? उनका है कि नहीं? उनका है कि नहीं? आपका है कि नहीं? इनका है कि नहीं? सबके गुरु हैं।
लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है, जिसका कोई गुरु। आप कहेंगे मौलाना बता दो वो गुरु कौन है जिसका कोई गुरु नहीं है। आहा, जहन को करीब कीजिए, जहन को करीब कीजिए। वो गुरु कौन जिसका कोई गुरु नहीं है। तो आइए मैं बताता हूं, चलिए गारे हिरा में। गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा इकरा या मोहम्मद, पढ़िए ए नबी। मेरे नबी ने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं, माँ अना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील ने कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। हजरत जिब्रील ने सर उठाया, कहा मौला तेरे नबी के पास गए। बाबू ए लड़का ए क्यों जा रहे हैं, खत्म करें, खत्म कर दें। अरे तो थोड़ी देर बैठ लो, शाम से बैठे बैठे थक चुका, शाम से बैठे हैं आप, 10-20 मिनट और बैठ लीजिए। हम समझ रहे हैं, देखिए हमारे पास कई तरह की तकरीर है, हम कैसेट बदलेंगे ना अभी तो आपको जाने का मन नहीं करेगा, आप खूब हंसेंगे, खूब लोटपोट करने लगेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ बातें आपके दिमाग तक पहुंचा दूं। आज बहुत लोग अपने अपने मजहब के बारे में दावा करते हैं, हमारा मजहब ऐसा, हमारा मजहब ऐसा, हमारा मजहब ऐसा। प्यारे दोस्त, मेरे दुलारे, ए प्यारे नबी के दीवाने, बस थोड़ी देर बैठकर हमारी बात सुन लो। हम भी अपने दिल में कुछ अभिलाषा लेके आए हैं कि आपको कुछ बताना चाहते हैं। बस थोड़ी देर बैठिए इत्मीनान और सुकून के साथ। और जिनको तबीयत नहीं लगती है वो जाइए। सुनिए, खाना किसको अच्छा नहीं लगता है? जिसका तबीयत खराब होता है ना। जब बुखार लग जाए तो पुलाव अच्छा नहीं लगता, रोटी अच्छी नहीं लगती, गोश्त अच्छा, मिठाई अच्छी। अगर किसी को मिठाई ठीक ना लगे, पुलाव ठीक ना लगे, रोटी ठीक ना लगे, भात ठीक ना लगे, तो समझ जाइए तबीयत खराब है ना। अगर किसी को नबी की बात अच्छी ना लगे, अगर किसी को कुरान अच्छी ना लगे, नबी की नात अच्छी ना लगे, तो समझिए रूह बीमार है। अगर जब तबीयत जिस्म बीमार होता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, और जब रूह बीमार होती है तो नबी का बयान अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने रूह को बीमार मत कीजिए। जलसे में बैठकर नबी का जिक्र सुन के ये पेट भर खाना नहीं मिलेगा। पेट भर खाना, पेट भर खाना तो दुनियावी खाना खाना पड़ेगा। रूह को ठीक करना हो तो नबी का जिक्र सुनना पड़ेगा। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए सुनिए सुनिए, उनकी किताब कहती है कि पूरी दुनिया का गुरु एक। ये उनकी किताब में दावा और दलील अपनी किताब से। गारे हिरा में नबी या नबी की बारगाह में जिब्रील आए, कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, जिब्रील ने कहा पढ़िए, तो नबी ने कहा नहीं पढ़ूंगा। जिब्रील ने सर उठाया, कहा मौला तेरे नबी के पास गया था, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है। तो रब ने कहा जिब्रील, मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा, जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। अब जिब्रील ने कहा ए नबी, उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन बनाया। सुभान अल्लाह। ए नबी, उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया। ए नबी, उसके नाम से पढ़िए जिसने जान को बनाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए महबूब, उसके नाम से पढ़ो जिसने दुनिया को पैदा फरमाया। तो जिब्रील पढ़ने लगे। जिब्रील
तो नबी पढ़ने लगे। जिब्रील ने कहा उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन आसमान को बनाया। तो मेरे मुस्तफ़ा मेरे नबी पढ़ने लगे। मैंने आलम तस्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, क्या मामला है? तो नबी ने जवाब दिया कि अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोग यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं, तो नबी के गुरु जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया मेरा गुरु जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिके कायनात है। अब मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया, संसार का उस्ताद बना दिया। पूरी दुनिया का गुरु एक है, और वो कौन है? मेरा खुदा है। हिंदू धर्म की किताब ने कहा दुनिया का गुरु एक है, और हमने अपनी किताब से बताया पूरी दुनिया का गुरु मेरा रब्बुल आलमीन है। आइए एक किताब पढ़ा, दूसरी किताब जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, टाइम कम है, जल्दी जल्दी सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, इस गांव का क्या नाम है? सिंगारी। सिंगी मारी सिंगी नारी, मारी सिंगी मारी मारी, सिंगी सिंगी सिंह जानते हैं? अब मारी मतलब सिंह मारी। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, इस गांव में मस्जिद है? मस्जिद देखे हैं? कितने लोग देखे? जरा हाथ उठाइए। देखे? कुछ लोग पीछे से नहीं उठे। ये तो ऐसा हाथ उठा, एक गांव की मस्जिद में बैल चला गया। बैल जानते हैं? बैल जानते हैं? लगता है कैसेट बदलना पड़ेगा। बैल घुस गया मस्जिद में, इमाम साहब ने बैल को मारा, बैल भाग गया। बैल वाला आएगा, मौलाना तुमने बैल को क्यों मारा? कहा तुम्हारा बैल मस्जिद में घुस गया था, अगर पखाना पेशाब कर देता तो क्या होता? कहा मौलाना वो बैल है, बैल, अक्ल नहीं है, इसलिए आ गया। हमको कभी देखा मस्जिद में? कौन बैल था? उससे बड़का बैल वही था। मस्जिद में जाना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए। यहाँ मस्जिद है, कितने लोग देखे? जरा उठाइए। अच्छा, मंदिर है? इधर कहीं मंदिर है? अगल बगल में कहीं देखा है? कहीं मंदिर नहीं देखा? देखा ना? अच्छा एक बात बताइए, मस्जिद में सुबह सुबह, सुबह जानते किसको बोलते? फजर में, फजर भोर में, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, हाँ भोर में, सुबह में मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता? जोर से बोलो। मुअज्जिन। आप लोग सो रहे। अब मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? पुजारी। मंदिर में पहले कौन जाता? पुजारी। अब मस्जिद में कौन जाता? मुअज्जिन। आप लोगों का कोई काम नहीं है, सो जाइए। जलसा खत्म होगा, उठिए, कुर्ता झाड़ लीजिए और जाके तकिया लगा के सो जाइए। वाह क्या जलसा होगा, क्या जलसा हुआ। 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ और रिजल्ट 0 आ गया, है ना? उलमा तकरीर कर लिया, अल्लामा साहब फला फला साहब सारे लोग तकरीर किए। कल उधर गांव में बयात हुआ, अरे एक मौलाना आया, आप अपने भाषा में क्या कहेंगे तो नहीं जानता हूं, लेकिन हिंदी में कहते हैं एक मौलाना इतना अच्छा तकरीर किया, हिला दिया। और आप लोग नहीं हिले। मौलाना ने कहा खूब तकरीर किया, नजराना लेकर के आप यहां से उठेंगे, तकिया लगाएंगे। ऐसा जलसे मत करो जिस जलसे से रिजल्ट ना आए। जलसा हो तो लोग नमाजी बन जाए। कह दो सुभान अल्लाह। जलसा हो तो लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। अब सुनिए, मंदिर और मस्जिद की बात आई, आप जाने की तैयारी में है क्या? चाचा जाना चाहते हैं आप? इनको इनको बोलो,
तैयारी में है? अच्छा सुनिए सुनिए, मस्जिद में पहले कौन जाता? मंदिर में? मंदिर में जब पुजारी जाता ना, पहले पहले सुबह सुबह, सुबह सुबह मॉर्निंग में जब पुजारी जाता ना, तो सबसे पहले मंदिर का गेट खोलता। गेट समझते? गेट खोलता। गेट के सामने एक बड़ी सी घंटी लगी रहती। घंटी समझते? गेट खोलता है, उसके बाद कान पकड़ता है। क्या पकड़ता? कान पकड़ के पढ़ता, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, मतलब सुनाएंगे। और मुअज्जिन क्या करता? मुअज्जिन जब मस्जिद में जाता तो मस्जिद का गेट खोलता, सामने माइक लगा रहा था, उसके बाद कान में उंगली डालता। डालता कि नहीं डालता बोलो? पुजारी कान पकड़ता और मुअज्जिन कान में उंगली डालता। टाइम सुबह का दोनों का होता है। वो कहता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते किंचन, और ये कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये उनकी मेरी किताब कहती है। पुजारी ने कहा एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। वो कहते ब्रह्मा, ब्रह्मा का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है। क्या होता है? खुदा। वो कहते एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो बहुत बड़ा है। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। आगे कहता है द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। ये उनकी किताब कहती है। द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। हमारी किताब कहती है, हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है, उसका दूसरा शरीक। उनकी किताब ने भी कहा वो एक है, बहुत बड़ा है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं हो सकता है। हमारी किताब कहती है अल्लाह एक है, उसका वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। आइए ना एक किताब और पढ़ते हैं, एक किताब और पढ़ें, एक किताब और पढ़ें। आइए ना, उनकी किताब कहती है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अजोति संबल ग्राम मुखिय शहे ब्रह्मण शहे महात्मान है, नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। सुनिए माना, घबरा रहे हैं आप लोग? घबरा रहे हैं? नौजवान लोग घबरा रहे हो? नौजवान लोग बड़ा टेंशन में रहता है। जितना नौजवान है, नौजवान का सिस्टम बदला हुआ है ना। जहाँ 18 साल 20 साल की उम्र होती है ना, गुवाहाटी जाएगा, दिल्ली बम्बे, दिल्ली मुंबई से घूम के आएगा, तो आएगा तो उसका सिस्टम बदल जाएगा। इधर से बाल छिला लेता है, आई इधर से भी, और बीच से मुर्गी का पोच बनाता है, पैंट फाड़ लेता है। पैंट देखा है? पहली बार हम एक आदमी को देखे लाइफ में, पहली बार उसको पैंट फाड़े हुए तो हमको टेंशन हो गया। ट्रेन में मैं जा रहा था, हट्ठा कट्ठा गोड़ा बढ़िया अटैची लिए हुआ, अब पैंट फाड़े हुआ था, तो मैं समझ गया कि हो सकता है इसको पता नहीं, इसका पैंट धोखे से फट गया है। हम बोले भाई साहब, हम बोले भाई साहब पैंट आपका फटा हुआ है। तो हमको ऐसे करके देख रहा है, हमको डर लग गया, कैसे कहा देख रहा। एक आदमी को फिर 2-4 दिन के बाद देखा, मुसलमान लड़के का पैंट फटा हुआ। हम बोले पैंट फाड़ के कहा पहनता है? कहा मौलाना है, आप बात नहीं समझिएगा। हम बोले क्या हुआ? तो बोला स्टाइल है, स्टाइल। हम बोले किसका स्टाइल है? तो बोला
मुंबई में लोग ऐसी पहनते हैं। हमने उस नौजवान का हाथ पकड़ के बोला, पागल, तुम मुंबई वाले की नजर से नहीं आता। तुम मुंबई वाले की नजर लेके मदीने वाले मुस्तफा की नकल करो। जरा जोर से, और जोर से, और मचल के हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे हैं आप लोग सुन, धीरे धीरे दिल ही दिल में ये लोग सोच रहे हैं कि ये मौलाना जो नेपाल से आया है, ये सुभान अल्लाह बहुत बुलवा रहा है। हम लोग शाम से कोई नहीं बुलवाता था, ये नेपाल वाला मौलाना कहता जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मालूम है हम क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? हम ज्यादा सुभान अल्लाह इसलिए कहवाते हैं कि बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि सुभान अल्लाह कहने में हल्का है, सुभान अल्लाह कहने में, और मीजान पे भारी है। सुभान अल्लाह जबान पे हल्का है और मीजान पे भारी है। तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए कि नहीं? हम इसलिए ज्यादा बुलवाते हैं कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। चलिए तो पढ़िए, अब बैठिए तो पढ़िए, अब उठिए तो पढ़िए, और घर में जाइए, बाहर निकलिए, खेत में जाइए, खलियान में जाइए, धान रोपिए, मोबाइल का बटन दबाइए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए। कल से इतना करेंगे? आप करेंगे? चाचा जी, आपका लड़का कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कभी नहीं सुभान अल्लाह कहता था, अभी तो हर वक्त सुभान अल्लाह बोलता। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, तेरे बाप को सुभान अल्लाह की फजीलत सुना दी गई है। ए बेटा, बाप के लिए दुआ करते रहो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। अब सुनिए, मैंने अभी संस्कृत पढ़ी है, उसका मतलब सुना रहा हूं। चाचा जा रहे हैं? जाने दीजिए, जाने दीजिए, जिनको समझ में नहीं आता क्या करेंगे, है ना। अब सुनिए, अच्छा, एक गांव में एक जलसा में एक मौलाना पहुंच गए। जलसा है ना, आज ये जलसा है ना। एक मौलाना पहुंच गए जलसा में तकरीर करने। तो एक आदमी जा रहा था, तो मौलाना बोले बैठ। तू बैठ गया, थोड़ी देर में फिर उठा, मौलाना बोले बैठ। बैठ गया, थोड़ी देर में फिर बैठ जाओ। बैठ गया तो बैठ गया। मौलाना की तकरीर खत्म हो गई, कहा जाओ। कहा कि टेंशन मत दीजिए हमको। कहा जाओ। कहा दिमाग खराब कर रहे हैं। करे जाओ ना, तुम ही जा रहा था तकरीर में उठ के। कहा नहीं जाएंगे। कहा है? कहा दिमाग खराब मत कीजिए, जिस काम के लिए जा रहे थे यही हो गया। अगर ऐसी बात है तो जाइए, ऐसी बात नहीं तो जबरदस्ती मत जाइए। सिर्फ टुकुर टुकुर हमको देखिए, उसको जगाइए, जगाइए, उसको जगाइए। बोलेगा चतुर्वेदी नहीं आया था। सलाम अलैकुम भाई, बहुत अच्छी नींद आ रही है, ससुराल में आओ क्या? अरे वाह, अच्छा एक बात है, आसाम में पहली बार आया हूं, लेकिन आपका जो प्यार मिल रहा है ना, मुझे लगता नहीं है कि हम किसी और इलाके में आए हैं। यार बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं आप, खंबा के पास। सलाम अलैकुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुनिए सुनिए, अभी मैंने संस्कृत पढ़ा, उसका मतलब सुना रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। हिंदू धर्म में तीसरी किताब मैंने पढ़ा, उनकी किताब कहती है, ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, ये अपने वक्त के स्कूल के हेड मास्टर रह चुके हैं। और आपके यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है? इधर नहीं पढ़ाई जाती है। अब सुनिए, बहुत बड़े विद्वान हैं, सुनिए। उनकी किताब कहती है, ये कौकार एक है जो संसार का निराकार है। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा, खुदा के बारे में। वो कहते हैं एक है जो संसार का निराकार है, सतनाम, उसी का नाम सच्चा है। किसका नाम सच्चा है? अल्लाह का।
इसीलिए तो अच्छा है, उसी का नाम सच्चा है, इसीलिए अच्छा है। वो कहते हैं उसी का नाम सच्चा है। अब सुनो सुनो गौर से, आगे लिखते कर्ता पुरुष, ये संस्कृत है। कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। मेरा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, सुभान अल्लाह। और उनकी भी किताब कहती है वो हर चीज पर कादिर है। आगे 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 देखो आगे क्या लिखा, आगे लिखता है नरभू। मैंने जो लाइन से संस्कृत पढ़ा था ना उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। वो कहते हैं नरभू, उसको उसको किसी का डर नहीं होता है। किसको? जोर से बोलो, खैनी लगा है? लगाइए। फरिश्ता भी ठोकेगा, अल्लाह के फरिश्ते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, अल्लाह को किसी का डर नहीं है। नरभू, उसको किसी का भय नहीं होता। नरवीर, लेकिन सबको डरा देता है। आहा सुभान अल्लाह। अल्लाह किसी से डरता? सबको डराता है। अल्लाह डराता है कि नहीं डराता है? अल्लाह जब डराता है बंदों को तो क्या करता है पता है? जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो आंधी, आंधी जानते हैं? आंधी हवा चलाता है। अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है तो तूफान लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो भूकंप लाता है। भूकंप जानते हैं? भूकंप जानते हैं? देखे हैं कितने लोग? भूकंप देखने वाला होता है, महसूस किया जाता है। 2016 में भूकंप आया, हमारे नेपाल में ज्यादा आया 2016 में। तो मैं घर पे था। मैं जब घर से बाहर निकलता था तो क्या देखता था मालूम है? कि जब जब धरती हिलती थी तो जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था वो भी कहता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और जब धरती खत्म तो उसकी अजान खत्म, नमाज खत्म। जब धरती हिले तो लोग मस्जिद में दौड़ के चला जाए नमाज पढ़ने, और जब धरती बंद हो जाए तो उसकी नमाज बंद हो जाए। वो कहते हैं, उनकी किताब कहती है वो डराता है। कौन? अल्लाह सबको डराता है। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा। आगे क्या लिखा? अकाल मूर्ति, अकाल मूर्ति, उसकी मूर्ति नहीं होती है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। उसकी मूर्ति, फोटो, अल्लाह का फोटो, अल्लाह की तस्वीर नहीं है। उसकी मूर्ति नहीं है। मूर्ति जानते ना? अच्छा, एक पंडित जी से हमारी मुलाकात हो गई। मुलाकात समझते? हमारे इलाके का पंडित है। हमने कहा पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा कि जिसकी मूर्ति नहीं हो, जिसका फोटो नहीं हो, जिसकी तस्वीर नहीं हो। अब सुनो गौर से देखो, पंडित की मुलाकात सुना रहा हूं। तो हमने कहा कि जिसकी मूर्ति नहीं होती वो कौन होता है? तो कहा वो खुदा होता है। कौन होता है? हमने कहा पंडित जी वो तेरा खुदा होता है कि मेरा खुदा होता है? हाँ। तो उसने कहा कि मेरा खुदा। हमने कहा तुम्हारे खुदा की मूर्ति नहीं है? कहा नहीं। हमने कहा फोटो नहीं है? कहा नहीं। हमने कहा तस्वीर नहीं है? कहा नहीं। हमने कहा एक बात बताओ, जब तुम्हारे खुदा के फोटो नहीं, मूर्ति नहीं, तस्वीर नहीं, तो एक बात बताओ कि मंदिर में ये किसका फोटो लगा हुआ? मास्टर साहब, मास्टर साहब है, घबरा रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, मैंने कहा कि जब आपके खुदा का फोटो नहीं, मूर्ति नहीं, तस्वीर नहीं, तो ये आपके मंदिर में किसका फोटो है? मंदिर में फोटो होता है कि नहीं? तो पंडित जी क्या बोले मालूम है? देखिए कितनी अच्छी बात कहा, गौर से सुन के जाना। इब्राहिम रजा सुनाने आया है, पता नहीं आज के बाद कोई आएगा संस्कृत सुनाने की नहीं आएगा। गौर से सुन के जाओ। मैंने कहा
कि जब मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, तो ये मंदिर में किसका फोटो है भाई? तो उसने क्या कहा मालूम है? कहा मौलाना, ये जो मूर्ति है, ये जो फोटो है, ये जो तस्वीर है, ये हमारा खुदा का नहीं है ना? हमने कहा तुम्हारे खुदा का नहीं है? कहा नहीं। अभी आप सुने हैं कि नहीं, आप लोग न्यूज में सुने हैं कि नहीं कि राम जी जाने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? मंदिर में। कहाँ जाने वाले हैं? राम जी कहाँ के रहने वाले थे? अयोध्या। अयोध्या। उसकी शादी कहाँ हुई थी पता है? बोलो ना कहाँ? नेपाल में, जनकपुर। कहाँ हुई थी? नेपाल में, जनकपुर। राजा जनक की बेटी थी सीता, और उसके साथ उसकी शादी हुई, और उसको ये लोग खुदा मानते हैं। बताइए। हाँ, तो पंडित जी ठीक ही ना कहा था कि ये खुदा नहीं है, ये मंदिर में जो फोटो है ये मेरा खुदा नहीं है। हमने कहा कौन है ये कौन है? जब खुदा नहीं है तो कोई होगा ना। तो कहा कि खुदा के भेजे हुए अवतार है। अवतार आपको समझ में नहीं आएगा। अवतार की हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। क्या होती है? मैसेंजर। का ये मैसेंजर है, ये संदेश लाने वाले हैं, ये देवी देवता है। हमने कहा अच्छा ये देवी देवता है तो तुम्हारा खुदा कैसा है? हाँ, सवाल है कि नहीं? जब ये देवी देवता है, खुदा नहीं, जब ये मंदिर में जो मूर्ति है ये खुदा नहीं है, तो खुदा कैसा है? सवाल है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसने कहा मौलाना, मंत्र में आगे लिखा है अकाल मूर्ति अज्योति। ये मूर्ति, ये जो अकाल मूर्ति, इसकी मूर्ति नहीं होती। अज्योति वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, पूरी दुनिया को उजोत करता है, उजाला करता है, रोशनी करता है। हमने कहा एक बात बताइए, गौर से सुनिए। हमने कहा कि जो रोशनी देता है वो तेरा खुदा है? कहा हाँ। हमने कहा जो उजाला करता है वो तेरा खुदा है? कहा हाँ। हमने कहा कैसा है तुम्हारा खुदा? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने पंडित जी से कहा पंडित जी तुम्हारा खुदा कैसा है? कहा मेरा खुदा प्रकाश है। क्या है? रोशनी है, लाइट है, प्रकाश है। हमने कहा पंडित जी सुन, जिसको आप प्रकाश कहते हो, लाइट कहते हो, रोशनी कहते हो, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। कुरान उसको नूर कहता है। नूर की इंग्लिश लाइट, नूर की हिंदी प्रकाश, नूर की उर्दू रोशनी। अब नूर कहे तब, प्रकाश कहे तब, लाइट कहे तब, रोशनी कहे तब, मतलब एक ही ना निकलेगा। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये क्या है? क्या है? इसको ऐसे समझिए, है पूरी दुनिया का खुदा एक। ये क्या है? क्या है? जोर से बोलिए। कैसा है? सादा? डॉक्टर साहब बोले, ये मास्टर साहब बोले व्हाइट है, और आप लोग क्या बोले? सादा है। पहले फैसला कीजिए सादा है कि व्हाइट है। कैसा है? ये बोले उजला है, आप बोले सादा है, ये बोले व्हाइट है। हमसे पूछो तो हम बोलेगा उज्जर है। अच्छा, एक कलर को 4 भाषा में पुकारा गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। व्हाइट कहिए तब, सादा कहिए तब, सफेद कहिए तब, उजला कहिए तब, मतलब जोर से बोलो मतलब। अब ध्यान को करीब कीजिए, पूरी दुनिया बनाने वाला एक है। कोई राम का, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, हम किसी का भाषा नहीं बोलते। कोई कुछ कहे, कहने दो, अपना ईमान रखो, पूरी दुनिया बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है।
पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही मालिको मुख्तार है, वही मेरा परवरदिगार है। अल्लाह देखा है, देखा है, मानता है, तो बगैर देखे कैसे मानता है? आपके गांव का क्या बोले, सिंग मारी, सिंगी मारी। अच्छा, हमारे यहाँ एक सिंगी मछली का भी नाम है, आपके यहाँ भी है? काइंड ऑफ फिश। हाँ, तो सिंगी मारी। चाचा कहाँ जा रहे हो? बारी। हाँ, लगाओ, लगना ही चाहिए। जब आदमी होगा तब ना पेशाब लगेगा, और जिसको पेशाब नहीं लगेगा वो आदमी होगा? जरा एक बार सब लोग बोल दे सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से और जोर से। अब सुनिए, अभी तो सुना रहा हूं ना, बड़े अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि पूरी दुनिया का खुदा, खुदा को आपने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन मानते हैं कि नहीं? ये मुसलमानों का कितना मजबूत ईमान है। हमने सिंगी मारी के मुसलमानों से कहा, मुसलमानों अल्लाह को देखा नहीं तो काहे मानता है? आपके गांव में सिंगी मारी में किसी का ठोकर लग गया, एक आदमी आया बोला फला का अब्दुल रहीम का अब्दुल करीम ने ठोकर मार दिया, तो आपने बोला बक झूठा, बोला कसम खुदा के कहते, बक बोले बाबा कसम कहते। वो कसम खा रहे, आप मान रहे हैं, नहीं रहे हो, लेकिन अल्लाह को बगैर देखे मान रहे। आहा, सुभान अल्लाह, ये ईमान कितना मजबूत है। हमने पूछा सिंगी मारी वालों, अल्लाह को बगैर देखे कैसे माना? तो इन लोगों ने क्या कहा मालूम है? कहा मौलाना, एक देखने वाले का काम लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा। बस 5 से 7 मिनट और बैठिए, इत्मीनान से खत्म कर रहा हूं, बात पूरी कर दूं। पूरी कर दूं ना? पूरी कर दूं ना कि खत्म कर दूं? खत्म करूं कि 5 मिनट बोलूं? 5 मिनट बोलूं ना? कितने लोग चाहते हैं कि हम खत्म करें? जरा हाथ उठाइए। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो गया, पूरी दुनिया का खुदा। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, एक बात बताता हूं, क्या क्या हुक्म है? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, आप लोगों को दिक्कत नहीं ना? थोड़ा जल्दी में हाथ उठाइए तो कितने लोगों को दिक्कत है? अरे, आप लोग बहुत अच्छी हिंदी समझते हैं भाई, हम मान गए कि आप बहुत अच्छा हिंदी समझते हैं। हम आपको धोखा देना चाहे, लेकिन आप पास हो गए। कौन कहता है आसाम में हिंदी नहीं बोलते लोग, समझते नहीं है? बहुत अच्छा समझते हैं। इधर कुछ चचा लोग घबराए हुए, टेंशन में बैठे हुए हैं कि मौलवी साहब जल्दी से खत्म करके घर भाग जाए, है ना? सुनिए सुनिए सुनिए, एक गांव है, क्या है? गांव जानते ना? गांव जानते ना? एक गांव में पादरी धर्म वाला, पादरी धर्म जो होता है ना, पादरी वाले को जानते हैं? उसके धर्म का चंद मुल्ला, गौर से सुनना, कोई उठना नहीं 5 मिनट, जिनको उठना है उठ जाए, कसम खुदा की बहुत अच्छा लगेगा। पादरी धर्म का चंद मौलवी मुल्ला, उनके धर्म का मुल्ला, पगड़ी बांध के, पगड़ी है नहीं, क्या है? आइए, जुब्बा है, क्या है? जुब्बा, जुब्बा पगड़ी बांध के एक मुसलमान के गांव में 10 लोग चले गए। कितने लोग चले गए? 10 लोग। अच्छा, आपके सिंगी मारी में आपका कोई चौराहा होगा, चौक होगा, उस चौक पे ऐसी पगड़ी बांध के, ऐसा जुब्बा पहन के 10 आदमी आ जाए, तो लोगों को जमा करना पड़ेगा कि अपने आप जमा हो जाएंगे? अपने आप जमा हो जाएंगे। कहां से आया, क्या बात है? मुसलमान के गांव में पादरी धर्म वाला 10 लोग पहुंच गए। मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह एक है। पहुंच गए, धीरे धीरे गांव के, देहात के लोग जमा हो गए, जमा हो गए। देहाती मुसलमान चौकी लगाया, चौकी समझते? चौकी लगाया, कुर्सी लगाया, ये मुल्ला लोग जाके कुर्सी पे बैठ गया, कुछ लोग इधर बैठ गए, गांव के सारे लोग जमा हो गए।
गांव वालों ने कहा मुल्ला जी क्या बात है, कहां से आए हो, क्या बात है बताओ। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, मुल्ला जी बोले कि आज तुम लोगों से 3 सवाल करूंगा। कितना सवाल करूंगा? अगर जवाब दिया तो ठीक है, नहीं तो मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। मुसलमान घबरा गया, पता नहीं क्या पूछेगा। अरे मौलाना का सवाल का जवाब कहीं जाहिल दे पाएगा? मौलाना पूछे उनके धर्म का पादरी, धर्म का मुल्ला, कि पूरी दुनिया में खुदा कितना? तो सब ने कहा एक। जाहिल तो था लेकिन ईमान वाला मुसलमान था। सुभान अल्लाह। का एक खुदा। उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा खुदा दुनिया में है? अच्छा एक बात बताइए सिंगी मारी वालों, हम आपसे पूछे कि तुम्हारा खुदा दुनिया में है तो आप क्या बोलेंगे? है? क्या बोलेंगे? हाँ, वो लोग बोला कि है। तो पूछा कि खुदा है तो खुदा अभी क्या कर रहा है? खुदा है तो खुदा किधर देखता है? खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? कितना सवाल हुआ? क्या नाम है भाई? हाँ, अबू बकर सिद्दीक। इनको सुबह सुबह चाय की दुकान में पूछिए अबू बकर सिद्दीक खुदा अभी क्या कर रहा है, तो ये बोलेगा भागता है कि नहीं, मूड खराब कर रहा है हमारा, हमको क्या मालूम क्या कर रहा है। कहेंगे नहीं? सब लोग यही कहेंगे। सुनिए गौर से। उसने कहा मुसलमानों, खुदा है तो खुदा अभी क्या कर रहा है? खुदा है तो खुदा किधर देखता है? खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? मुसलमान लोग घबरा गए, जवाब नहीं बना, परेशान हो गए। इतने में एक छोटा सा बच्चा मदरसा से पढ़ के आया। अब बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लगे ना वहां अपने आप पहुंच जाता है। हैं? चचा, वो बच्चा गया ऐसे करके देखा, बोला चचा चचा चचा। बोले क्या हुआ? का स्टेज पे बैठ के मुल्ला लोग कौन सा नाटक मार रहा है? बोला नाटक नहीं मार रहा है, हमारा पसीना छोड़ा रहा है। का क्या कर रहा है? का इसका 3 सवाल है, जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो इसका धर्म कबूल करना पड़ेगा। का क्या सवाल है? तो चचा बोले चुप रहो ना, तुम बच्चा है नहीं समझेगा, चुप। बोले थोड़ा सा बता दो। बोला नहीं समझेगा। का थोड़ा बता दो। का नहीं समझेगा। तो बच्चा बोला कि नहीं समझेगा तो क्या होगा, हमको भी थोड़ा मजा मिल जाएगा। तो बोले कि इसका 3 सवाल है, खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, खुदा किधर देखता है, खुदा से पहले क्या था। उस बच्चा ने मुस्कुराया, कहा इसका जवाब मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। उस बच्चा का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा, छोटी उम्र है। जब बचपन का ये आलम है तो 55 का आलम क्या रहा होगा? का इसका जवाब मैं दूंगा। गौर से सुना, खत्म करने वाला हूं। भीड़ को फाड़ता हुआ, लोगों को साइड करता हुआ वो बच्चा स्टेज के करीब आ गया। आया, कहो मुल्ला क्यों कर रहा हल्ला? कहा क्या बात है? का 3 सवाल है, जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो मेरा धर्म कबूल करो। उस बच्चे ने कहा कि मैं जवाब दूंगा। उस मुल्ला ने कहा कि तुम्हारा बाप दादा सबको पसीना छोड़ा दिया, किसी को जवाब नहीं, तुम देखा? बोले हाँ। कहा बोलो खुदा अभी क्या कर रहा है? गौर से सुनना, गौर से, सवाल का जवाब मिल जाएगा। बोला बता दूं? का बताओ। छोटी उम्र है इमाम आजम की। आपने कहा बता दूं? का बताओ। का एक शर्त है तब बताऊंगा। का क्या शर्त है? का कुर्सी छोड़ के नीचे आओ। जब ये कुर्सी छोड़ के नीचे गया तो बच्चा आके कुर्सी पे बैठ गया। का अब नीचे से बोलो, सवाल नीचे से करना चाहिए। नीचे से सवाल किया तो कुर्सी बैठ गया। बोला कि सवाल करो। तो नीचे से बोला खुदा अभी क्या कर रहा है? तो बच्चा बोला तुमको कुर्सी से हटा रहा है, मुझको कुर्सी पे बैठा रहा है। वह तो इज्ज़ मन तशा वह तो जिल्ल मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। अल्लाह ने हमको इज्जत दे दी, मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुमको जलील कर दिया, तू नीचे चला गया।
पगड़ी वाला का मूड खराब हो गया। कहा रे जवाब तो बड़ा सुंदर दिया, जवाब तो अच्छा है। अल्लाह तो हर वक्त मौजूद है, जो हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नीचे से बोला कि दूसरा सवाल करो। इमाम आजम ने कहा गौर से, ए भैया अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, शादी दुआ करेंगे शादी हो जाएगी। सब हंसी बंद हो जाएगी। शादी होने के बाद अच्छे अच्छे लोगों का हंसना बंद हो गया। ये लोग भी शादी से पहले बहुत हंसते थे, शादी हो जाने के बाद खूब टेंशन हो गया। आजकल हमारी दुआ कबूल होती है लॉकडाउन के बाद। दुआ कर देंगे जल्दी शादी हो जाएगी, सब हंसना बंद हो जाएगा। हम भी बहुत हंसते थे जब शादी नहीं हुई थी। जिसकी शादी हो उसे पूछो। अच्छा कहा दूसरा सवाल क्या है? उस बच्चे ने पूछा दूसरा सवाल। कहा कि तुम्हारा खुदा किधर देखता है? तो इमाम आजम ने कहा बताऊं? कहा बताओ। कहा मोमबत्ती लाओ। मोमबत्ती समझते? हाँ, तो मोमबत्ती लाया, कहा जलाओ, जला दिया। अब इमाम आजम ने कहा सवाल करो। तो नीचे से वो मौलाना सवाल किया, मुल्ला सवाल किया कि खुदा किधर देखता है? इमाम आजम ने कहा बताओ मोमबत्ती की रोशनी किधर है? फंस गया। कहा कि मोमबत्ती की रोशनी किधर है? अब मुल्ला लोग सर खुजाता था, बोले बताओ। तो एक मुल्ला ने कहा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। इमाम आजम ने कहा वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मेरे रब का नूर जमीन और आसमान पे साया फिगार है। कितने सवाल का जवाब हो गए? का तीसरा सवाल बताओ। का तीसरा सवाल यह है कि तुम्हारे खुदा से पहले क्या था? खुदा से पहले, खुदा से पहले। तो इमाम आजम ने कहा कि बता दूं? कहा बताओ। कहा बता दो। कहा बताओ। कहा बता दो। कहा बताओ। कहा गिनती गिनो। गिनती गिनने आती है आपको? कहा गिनती गिनो। तो मुल्ला जी गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काब करो बस। इमाम आजम ने कहा उसको उलटने आता है? कहा हाँ। कहा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इमाम आजम ने कहा आगे बढ़ो। कहा आगे बढ़ो। कहा एक। कहा आगे बढ़ो। कहा एक। कहा आगे बढ़ो। कहा एक। आगे बढ़ो। कहा एक। कहा आगे बढ़ो। कहा एक। कहा आगे काहे नहीं बढ़ता? तो उसने कहा एक से पहले कुछ नहीं है। इमाम आजम ने कहा मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं है। मेरे खुदा से पहले पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा। ये हिंदू धर्म की 4 किताब पढ़ा और चारों किताब से एक एक श्लोक पढ़ के मैंने बताया कि पूरी दुनिया का खुदा एक है। आपके गांव में ये बच्चे टीचर्स हैं, हमसे इंग्लिश में बात, हमसे पूछा कि आप इंग्लिश जानते हैं? मैंने कहा थोड़ा मोड़ा जानता हूं। इन्होंने 2 बातें हमसे पूछी, मैंने जवाब दिया। लेकिन आप सिंगी मारी वालों, आपके गांव में कोई अमेरिका से आ जाए, कहां से आ जाए, जोर से बोलो, और उससे पूछो कि तुम्हारा खुदा, तो बोला एक है। आप बोलिए उसको, आप अमेरिका वालों को पूछिए वेद पढ़ता है? बोलेगा नहीं। रामायण पढ़ता है? नहीं। गीता पढ़ता है? नहीं। महाभारत पढ़ता है? नहीं। कुरान पढ़ता है? नहीं। आप बोलो हदीस पढ़ता है? बोले नहीं। आप बोले अमेरिका वाला जब कुछ नहीं पढ़ता तो खुदा को क्या कहता? वो भी कहेगा देयर इज नो गॉड बट गॉड वन गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोलो, पूरी दुनिया का खुदा। हिंदू धर्म की 4 किताब ने बताया पूरी दुनिया का खुदा है। अमेरिका पूरा फुल पावर वाला मुल्क कहता है अल्लाह एक। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़ा, एक कुरान, एक दुनिया की पवित्र किताब, ये आकाशीय ज्ञान, ये आसमानी किताब। हिंदू धर्म की किताब बोले, ऋग्वेद बोले अल्लाह एक है, यजुर्वेद बोले अल्लाह एक है, गीता बोले अल्लाह एक है, महाभारत बोले अल्लाह एक है, अमेरिका बोले अल्लाह एक है, पाकिस्तान बोले अल्लाह एक है, जर्मनो जापान बोले अल्लाह एक है। एक कुरान,
अब तू ही फैसला कर दे। कुरान दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा कुरान बोलो, कुरान ने कहा 30वां पारा खोलो। हमने कहा बताओ, कुरान ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह अल्लाह एक है। अल्लाह, जरा जोर से बोलो अल्लाह। अब सारी दुनिया की किताबों को एक तरफ रखो और अल्लाह की किताब कुरान को एक तरफ रखो। दुनिया की किताबें क्या कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं, दुनिया की किताबें क्या कहती है उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरा धार्मिक पुस्तक आकाशीय किरण पुकार पुकार के कहता है अल्लाह एक है। तो हमें अब पूरा भरोसा करना है पूरी दुनिया का खुदा अल्लाह एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। मैं चाहता हूं कि खत्म कर दूं, ठीक है? खत्म करूं? बोले कितना देर? 1 घंटा? आप बोलो 1 घंटा, तो 2 घंटे हो गए। आप बोलो 3 घंटा। जनरेटर हैं हम, जा रहे हैं? आइए, आ रहे हैं, जा अभी आएंगे। देखिए हजरात, वक्त ज्यादा हो गया है और आपके इस सिंगी मारी की रवायत के हिसाब से वक्त ज्यादा हो गया। इतना लेट जलसा चलता नहीं है, लेकिन सिंगी मारी वालों ने आज साबित कर दिया। मौलाना और रात जगते हैं अपने लिए, आज की रात जग रहे हैं अपने खुदा के लिए। हजरात बस खत्म कर रहा हूं, लोग भी जा रहे हैं, जाइए नहीं दुआ में शामिल हो जाइए। बस खत्म कर रहा हूं, बस 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 दो शेर पढ़ता हूं। 2 शेर पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबिना तबीबिना कुलूबिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस दुआ करना है। 2 शेर पढ़ता हूं, पढ़ूं? हम लोग अपने इलाके में पढ़ते हैं, देखते हैं आप कितना समझते हैं। समझ, हम पढ़ के बताते हैं, आप समझ के बताइए। पढ़ें? तो हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए चाचा? कहाँ? कब्र में। कहाँ जाने के लिए? आहा, गौर से सुनो, मौत याद आएगी। 2 शेर पढ़ता हूं, दुआ के लिए खड़े हो जाएंगे, हम लोग दुआ करेंगे। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। रोज़े अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम। हम लोगों ने अल्लाह से वादा किया कि दुनिया में भेजो, हम तेरे नाम का माला जपेंगे। अल्लाह ने सबकी रूह को जमा करके नहीं कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, क्यों नहीं, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा मामला बदल गया। हजरात सुनो, रोज़े अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से
जाने के लिए। एक शेर और, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुसलमान हो, दुनिया से सबको जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, हिंदू को भी मुसलमान को भी। अब सुनिए, आप लोग क्या हिंदू को क्या कैसे ले जाते हैं? जलाते हैं, जलाते हैं ना। हम मुसलमानों को दफनाते हैं। सुनिए, हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है। अरे अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। 4 किताबें हमने पढ़ी हिंदू धर्म की, जिसका सीधा साधा मतलब सुना के जा रहा हूं। सीधा साधा मतलब यह है, पूरी दुनिया बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है। इस वक्त पूरी दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। कितने धर्म के? 992 धर्म के। दुनिया की किसी किताब को ले आइए, तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब का नाम कुरान मजीद है, और सबसे अच्छा धर्म का नाम धर्म इस्लाम है। एक बात बताता हूं, एक पंडित है, उस पंडित का नाम है दुर्गा प्रसाद। वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है अंतिम महर्षि। किताब मार्केट में मिलती है। उसने बताया कि राम खुदा नहीं है। सवाल करने वाला ने कहा क्यों? कहा कि उसके खानदान है। राम के बाप का नाम दशरथ है। राम के बाप का नाम, दशरथ के बाप का नाम रघु है। रघु के बाप का नाम अच है। अच के बाप का नाम रोहिताज है। रोहिताज के बाप का नाम हवस लाल है। हवस लाल के बाप का नाम पंडित लाल है। पंडित लाल के बाप का नाम पुकार है। यानी उसने पूरे खानदान का नाम सुनाया। इसका सीधा मतलब कहा कि जिसका खानदान है वो खुदा नहीं है, और जो खुदा है उसका खानदान नहीं है, उसका खानदान नहीं है। अल्लाह ताला हम सबों को एक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने सुनाया, आपने सुना, इसमें किस तरह की गलती हो गई हो तो अल्लाह माफ फरमाए। कहिए अस्तगफिरुल्लाह।